हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट कैरियर पे। यह वीडियो बौद्ध धर्म के बारे में है। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, देखिए, हम इतिहास को पढ़ने का एक नया तरीका बता रहे हैं। ठीक है, कैसे हम पढ़ेंगे इतिहास को। इसे हम किसी भी चीज़ को शॉर्ट नोट्स में तैयार कर सकते हैं। ये जो हम शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं, आपको इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम इसको देखिए, इतना शॉर्ट में इसको कितने अच्छे से हम इसको पढ़ाएंगे, आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बारे में सब लोग जानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन शाक्य। सुधोधन शाक्य इनके पिता का नाम था। इनके पिता गांव के मुखिया थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के, कपिलवस्तु इनका गांव का नाम था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम क्या है? माया देवी। इनकी माता का नाम माया देवी है। सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी माँ की मृत्यु हो गई। ठीक है, तब से उनका लालन पालन किसने किया? उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। उनकी सौतेली माँ थी कौन? प्रजापति गौतमी। उन्होंने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई उसके बाद से। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किनको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इनके पिता गांव के मुखिया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। समझ में आया? आगे देखिए, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ। यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। राहुल इनके पुत्र का नाम था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो 4 दृश्य देखे। कपिलवस्तु इनका गांव था। जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या घूमने निकलता है, टहलने निकलता है। तो जब उन्होंने सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु को देखने बाहर निकले तो उनको सबसे पहले क्या चीज़ दिखा? 4 चीज़ दिखा। उसमें क्या 4 चीज़ था? पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव अर्थात लाश, चौथा एक सन्यासी। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? 4 चीज़ देखा। उसमें पहला क्या था? बूढ़ा व्यक्ति था, दूसरा क्या था? एक बीमार व्यक्ति, तीसरा क्या था? एक शव, और चौथा एक सन्यासी को देखे। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग कर दिए। ठीक है, कब किए? तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म में इसे गृह महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जो गृह त्याग कर दिए तो इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। कहाँ के रहने वाले थे? वैशाली के। अलार कलाम से कैसी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की। ठीक है, इनका दूसरा गुरु कौन था? राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र। कहाँ के थे? राजगीर के थे। इनका दूसरा गुरु थे। उरुवेला में, कहाँ पे? उरुवेला में सिद्धार्थ को कौनिदन ने वप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। क्या मिले? 5 साधक। उरुवेला एक जगह है, वहाँ पे जब सिद्धार्थ गए तो उन्हें 5 साधक मिले। एक उनका नाम क्या था? कौनिदन, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। समझ में? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आप सब लोग जानते ही होंगे
कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्हें ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ ये जानते हैं। कैसे हुआ? बिना अन्न जल ग्रहण किए। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने मतलब अन्न जल का त्याग कर दिए थे। 6 वर्ष तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किए, तब जाकर उन्हें 6 वर्ष के बाद क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे हुआ? नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ये कहाँ पे? वैशाली में। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। 35 वर्ष की थी और वैशाख की पूर्णिमा की रात थी। इसका समय जिस समय इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस टाइम का समय क्या था? वैशाख की पूर्णिमा की रात में प्राप्त हुआ था। ठीक है। कहाँ पे? नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ये अपना तपस्या करते थे। 6 वर्ष तक तपस्या किए तब जाकर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तो इनका प्रथम उपदेश जो है कहाँ पे उन्होंने दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए उन्हें क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। उपदेश की भाषा, प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिए वो किस भाषा में दिए? तो पाली में। किस भाषा में दिए? पाली में। इन्होंने अधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। कौशल देश के शासक उस टाइम कौन थे? जब ये उपदेश वहाँ पे दिए उस टाइम कौशल देश के शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजनित और उदयन। ये कौशल देश के शासक थे जिस टाइम गौतम बुद्ध ने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उपदेश दे रहे थे। उस टाइम कौशल देश के शासक बिंबिसार, प्रसेनजनित और उदयन थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। कब? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। उस टाइम गौतम बुद्ध की आयु 80 वर्ष थी। स्थान क्या है? तो कुशीनारा में। उत्तर प्रदेश के देवरिया जानते ही होंगे, उसी के कुशीनारा एक गाँव है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। मतलब उनके अवशेष मतलब हड्डी, उनके अवशेषों से 8 प्रकार का स्तूप बनाया गया, स्तूप का निर्माण कराया गया। ठीक है। ये भी नोट बात है। ठीक है, नोट में बात है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख के आधार पर है। इनके जन्म और मृत्यु की जो तारीख है, जो तिथि है, क्या चीज़ पर आधारित है? चीनी परंपरा के कैटोन अभिलेख पर, कैटोन अभिलेख के आधार पर आधारित है। बौद्ध धर्म के बारे में विशेष ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक। एक क्या है? विनय पिटक, दूसरा क्या है? सूत्र पिटक, तीसरा क्या है? अभिदम्भ पिटक। इसको त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक 3 चीज़ है। ठीक है। एक क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक से प्राप्त होता है। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में विशेष से जानना है, विशेष से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको ये 3 चीज़ पढ़ना होगा। एक विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक, तीसरा अभिदम्भ पिटक। इससे आपको अच्छा ज्ञान बौद्ध धर्म के बारे में हो जाएगा। ठीक है। इन पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। पाली इन पिटकों की भाषा है। अगर आपको उसको पढ़ना है तो आपको पाली भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। मतलब हम लोग से मुस्लिम में, हिंदू में बौद्ध पुनर्जन्म की मान्यता प्राप्त नहीं है, पर बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी प्राप्त है। समझ में आया? देखिए, ये बौद्ध धर्म के बारे में पार्ट 1 वीडियो है। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट वीडियो भी हम लेकर आ रहे हैं। अगर आपको आगे
इसके बारे में पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये मिल पाए और इसके बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।